वेलकम टू एग्जाम सोर्स। आज है 12 सितंबर 2021 और 12 सितंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? दोस्तों, उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 को इस पद पर नियुक्त हुई थी। और अब सेना के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की बात हुई है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, इसकी मेजबानी करेगा भारत देश। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 2023 में G20 के लिए पीयूष गोयल को भारत का शेरप्पा नियुक्त किया गया है। अब G20 की बात हुई है। ग्रुप ऑफ 20, G20 19 देशों और यूरोपियन संघ EU का समूह है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 26 सितंबर 1999 में। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था अमेरिका में 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? दोस्तों, 2021 में इसका सम्मेलन होगा इटली में। 17वां G20 सम्मेलन 2022 में कहाँ होगा? दोस्तों, ये होगा इंडोनेशिया में। 18वां G20 सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? दोस्तों, ये होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र और का संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों, ये होगा आइसलैंड। यह संयंत्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और इसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। और का शब्द का अर्थ ऊर्जा होता है। इस संयंत्र की मदद से भविष्य में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना IAF में एक नया हथियार MRSAM शामिल किया गया है। ये किस प्रकार का हथियार है? दोस्तों, ये है मिसाइल सिस्टम। भारतीय वायुसेना IAF के तर्कस में एक नया हथियार शामिल हुआ है। इस नए हथियार का नाम MRSAM है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल के शामिल हो जाने से वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल सिस्टम को ब्राक अर्थ एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि मिसाइल सिस्टम का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, इसका दूसरा नाम है ब्राक अर्थ एयर डिफेंस सिस्टम। यह मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर के अपने दायरे में आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और UAV को नेस्तनाबूद कर देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल सिस्टम को वायुसेना को सौंपा है। भारत और इजराइल ने मिलकर MRSAM अथवा ब्राक 8 को तैयार किया है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों, ये क्या है? IIT मद्रास ने। दोस्तों, NIRF का फुल नेम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को पूरे भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सूचीबद्ध करते हुए NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है और इस रैंकिंग में IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। दोस्तों, टॉप 3 जो कॉलेजेस है IIT है वो हो जाएंगे IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है?
दोस्तों ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया है। विद्यांजलि पोर्टल स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं या सीएसआर योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं हेमंत धनजी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? दोस्तों ये संभाला है सरदार इकबाल सिंह जी ने। लालपुरा केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में हाल ही में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और ADB ने किस भारतीय राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य के 34 जिलों में अन्य 1100 ग्रामीण सड़कों के साथ 230 पुलों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? दोस्तों ये बनेगी मन्नार की खाड़ी में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेनमार्क और तमिलनाडु ने हाल ही में श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के द्वारा तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है। दोस्तों ये है प्रहलाद सिंह पटेल। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को पूरे भारत में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी मेंस T20 वर्ल्ड के लिए किस भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है? दोस्तों ये होंगे महेंद्र सिंह धोनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आगामी मेंस T20 वर्ल्ड के लिए टीम का मेंटर चुना गया है। उनके मार्गदर्शक में भारतीय टीम ने वर्ष 2007 में T20 वर्ल्ड, वर्ष 2011 में ICC वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूस के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौते पर रूस की तरफ से जॉइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलॉजिया और भारत की तरफ से खनन मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हस्ताक्षर किए हैं।